बचपन से चली मेरी कहानी एक सफर, चक वाली दुनिया देखी घूम के हर डगर। जिंदगी के रागों में एक जोश सा है, वियोगों में हूँ मैं और दुनिया मेरे साथ है। चक वाली एक्सपर्ट के गाने बजेंगे, गली नुकल पे आवाजें उठेंगे, सफर के रंगों में लोग रंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों को स्कूल से और किंडरगार्टन से छुट्टियां हो गया, आप लोगों के दिन कैसे गुजरे? मैं ये व्लॉग इतने दिनों से एडिट करना चाह रही थी, लेकिन मैं क्योंकि नई रूटीन में थी वलिया के साथ, तो वो एडजस्ट नहीं हो रही थी। अब वो थोड़ा सेटल डाउन हुई है, तो मैंने ये आज वॉइस ओवर किया है। फिर मेरा बर्थडे था 2 जुलाई को, और उस टाइम क्योंकि मुहर्रम था तो मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकी थी। तो मेरी एक और फ्रेंड की भी बर्थडे थी जून में, तो उसकी भी सेलिब्रेट नहीं हो सकी थी, किसी रीज़न की वजह से बिज़ी थे सब। तो आज हम लोगों ने फिर इस व्लॉग में हम दोनों फ्रेंड्स ने मिल के बर्थडे सेलिब्रेट किया। नॉर्मली ये होता है कि बाकी फ्रेंड्स मिल के जो हैं वो आपस में पैसे जमा करती हैं और एक गिफ्ट ले लेती हैं या केक ऑर्डर पे बनवा लेती हैं, और जिसका बर्थडे होता है वो पिज़्ज़ा की ट्रीट देता है, या पिज़्ज़ा या जो भी उसने खाना खिलाना है। तो अभी हम लोगों ने सोचा कि पिज़्ज़ा स्किप करते हैं, दोनों फ्रेंड्स हम क्योंकि मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक चीज़ मैं बना लेती हूँ, एक चीज़ वो बना लेती है, और एक स्मॉल सी गैदरिंग कर लेते हैं सब फ्रेंड्स मिलके। क्योंकि गर्मी भी बहुत है, तो इतना ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट हम लोगों ने नहीं किया खाना पीना ना। तो मैंने साथ मैंगो सागो भी बनाया था, क्योंकि आजकल ये बहुत वायरल हुआ हुआ है, और इसके इंग्रेडिएंट्स ढूंढने में मुझे इतनी दिक्कत हुई थी क्योंकि मैंगो जेली मिल नहीं रही थी कहीं से भी। फिर एक इंडियन स्टोर से मुझे मैंगो जेली मिली, और सागुदाना भी चाहिए होता है इसके लिए। अच्छा, मैंने ये काफ़ी रेसिपीज़ इसकी पढ़ी हैं, तो 4 ही मेन इंग्रेडिएंट्स जो है ना हर रेसिपी में कॉमन थे। एक तो सागुदाना हो गया, दूसरा जेली, तीसरा मैंगो प्यूरी, और फोर्थ जो है वो मैंगो के चंक्स। तो अब सबसे पहले तो मैंगो जेली मैं बना रही थी, और मैंने ये अहमद की मैंगो जेली पहले भी ट्राई की हुई है, लेकिन इसके पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि 400 मिलीलीटर वाटर में आप लोग डालें, नहीं अच्छी बनती है उसमें। तो मैंने 250 मिलीलीटर वाटर रखा है एक जेली के पैकेट के लिए। तो 2 जेली के पैकेट्स के लिए मैंने सिर्फ 500 मिलीलीटर वाटर यूज़ किया है, और उसमें 2 जेली के पैकेट डाले हैं, तब जाके ये जेली जो है एक अच्छी कंसिस्टेंसी में बनी है, जैसे रफ़ान की बनती है ना वैसी बनी है। तो आप लोगों ने पैकेट को नहीं फॉलो करना। आप लोग इंडियन स्टोर पे मैं गई थी, उनके पास सागुदाना मोटा वाला था, तो मैंने ये मुझे बारीक वाला चाहिए था, क्योंकि मैंने वीडियोस में यही देखा है कि बारीक वाला यूज़ हो रहा था। तो मेरे पास थोड़ा सा था, तो लेकिन ये मुझे काउफलैंड से मिल गया। ये पैकेट आप लोग देख रहे हैं, ये मुझे बेकिंग सेक्शन से मिला था। तो अगर आप लोग भी सागुदाना काउफलैंड से ढूंढना चाहते हैं तो ये यहाँ पे है। तो इसको मैंने सोक करके रख दिया था, वॉश करके। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कितना डालूं, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी थी, तो कोई किसी की ना फ़िक्स क्वांटिटी नहीं नज़र आई मुझे, हर किसी ने अपने तरीके से ही बनाया हुआ था। अब तीसरी चीज़ चाहिए थी मैंगो प्यूरी। मैंगो प्यूरी मुझे नहीं मिली, वो होती है काउफलैंड पे, आई नो रेवे वगैरह पे मिलती है, लेकिन मुझे नहीं मिली, ख़त्म हुई हुई थी। तो मुझे समझ नहीं आई मैं क्या करूं। तो निकलते निकलते ना मुझे फ्रोज़न सेक्शन में ये वीगन, इसके ऊपर शायद लिखा हुआ भी था, ये मैंगो ज़ोरबे मिला है। और जब ये मैं घर लेके आई और जब मैंने इसको टेस्ट किया, ये बिल्कुल मैंगो प्यूरी की तरह मुझे इसका टेस्ट लगा था। तो मैंने कहा चलो ये ठंडा भी है, थोड़ा आइसी टेस्ट भी आ जाएगा, बेस्ट अल्टरनेट मिल गया मुझे। सबसे पहले मैंने मैंगो ज़ोरबे ऐड किया, फिर मैंने सागुदाना वो जो बॉईल किया था, फिर उसको स्ट्रेन करके जितने भी सागू के ये थे, पल्स कहेंगे क्या कहेंगे, ये मैंने ऐड कर दिए इसमें। लेकिन जब फाइनल टेस्ट मैंने किया था ना, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की थी कि अगर मैं मोटा वाला भी यूज़ करती ना तो उसका भी टेस्ट अच्छा ही लगना था, लेकिन बारीक वाला भी अच्छा लग रहा था। अब क्वांटिटी वो मैंने तुक्के से ही डाली थी, मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी। अब तीसरी चीज़ थी मैंगो चंक्स। अब मैंगो चंक्स जो हैं वो मुझे नहीं मिले इंडियन स्टोर से, किसी भी स्टोर से फ्रेश मैंगोज़। तो ये काउफलैंड के मैंगोज़ मैंने ट्राई किए थे रमज़ान में, और इससे बहुत मज़े की चाट बनती थी, और ये बहुत ज़्यादा मज़े के मैंगोज़ हैं, सही स्वीट किस्म के। तो ये टोटल डले थे, यानी कि 6 इसके पैकेट्स डले थे। ये आपको काउफलैंड से मिलेंगे। एक पैकेट में जो है वो 4 थे, क्या कहेंगे इसको, 4 कैन भी नहीं है, ये टीन भी नहीं है, ये क्या है जो भी है, ये 6 बारल डले थे और 2 बच गए थे। वो जो 2 बचे थे वो मैं आपको बताती हूँ मैंने उसका क्या किया था। तो ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर जो चौथी चीज़ ऐड होनी है वो होना है जो मिल्क शेक। ठीक है, मिल्क शेक सिंपल है। मैंगो कुछ मैंने फ्रोज़न डाल दिए थे, मेरे पास पड़े हुए थे घर में, थोड़े से ये बचे हुए थे, और वो जो 2 उसके रिमेनिंग थे,
वो डाल दिए, ठीक है। मैंने मिल्क ऐड किया है। अब ये दो बाकी जो 2 चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो ऑप्शनल है। एक मैंने बीच में वनीला आइसक्रीम डाली है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ना ऐसे क्रीमी सा आइसी सा टेस्ट आ जाए। मैं ये ऑप्शनल है। कुछ वीडियोस में मैंने देखा है उन्होंने डाला हुआ है, कुछ में नहीं डाला हुआ। अब मैंने तो मैंगो आइसक्रीम डालनी थी, लेकिन मुझे ज़ोरबे के अलावा जो मैंगो आइसक्रीम जिसकी मैंने वीडियो भी डाली थी वो काउफलैंड पे ख़त्म हुआ हुआ था फ्लेवर, तो फिर मैंने वनीला ही ऐड कर दिया, ठीक है। एक इसमें मैंने डाला, ये मैंने मीठा कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है, ठीक है। पैकेट आपके सामने है। अब ये भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया था ताकि वो, क्योंकि मैंगोज़ फ्रोज़न और ये जो ऐड किए थे ना वो इतने मीठे नहीं थे, तो ज़ाहिर है हमें पाकिस्तानी थोड़े स्वीट होते हैं, तो स्वीटनेस ऐड करने के लिए मैंने मीठा कंडेंस मिल्क भी डाला था। एक तीसरी चीज़ भी, चौथी चीज़ भी मैंने मिल्क शेक में ऐड की थी, वो था इवेपोरेटेड मिल्क। यूँ समझ लो 3 मिल्क ऐड किए थे, ठीक है। 3 मिल्क में यही होता है ना, एक इवेपोरेटेड मिल्क आता है, एक मीठा कंडेंस्ड मिल्क आता है और तीसरा मिल्क आता है, ठीक है। और साथ आइसक्रीम और मैंगोज़ ऐड किए थे मैंने। इन सबको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था और बस, और मैंगो जेली ऐड कर दिया। अब आपके सामने सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक तो मैंगो ज़ोरबे डाला, ठीक है, या मैंगो प्यूरी आप डाल लें, ठीक है। दूसरी चीज़ में आपने मैंगो चंक्स डालने हैं। तीसरी चीज़ में आप लोगों ने जेली डालनी है। चौथा आपने सागो डालना है। पाँचवा आपने मिल्क शेक बना के डालना है, जिसमें मैंने आपके सामने आइसक्रीम और मैंगोज़ और 3 मिल्क ऐड किया है, ठीक है। कोकोनट जेली भी कुछ लोग ऐड करते हैं, लेकिन वो मुझे ना मिली ना मैंने ऐड की, और मेरी एक फ्रेंड को कोकोनट का टेस्ट नहीं पसंद, तो फिर मैंने नहीं ऐड किया, वो ढूंढा भी नहीं फिर मैंने। अच्छा, इसको मिक्स करना जो है ना, अच्छा खासा मुझे टाइम लगा इसको मिक्स करने में। लेकिन एक तो मुझे था कि बोल शायद बहुत बड़ा है, इसमें आराम से आ जाएगा, लेकिन इतना आसानी से भी नहीं मैनेज हुआ। थोड़ा और बड़ा होता तो ठीक रहना था, लेकिन इससे बड़ा मेरे पास और कुछ था नहीं। तो ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। बहुत देर लगी, वैसे वीडियो में तो ऐसा लग रहा है जैसे फ़ौरन फ़ौरन हो गया, लेकिन बहुत टाइम लगा था इसको मिक्स करने में। और फिर मैंने इसको डायरेक्ट ही फ्रीज़र में रख दिया था। अगर आप लोग चाहें तो वो आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑल्दो ये 3 घंटे फ्रीज़र में पड़ा रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि थोड़ा और ठंडा होना चाहिए था। अब यहाँ पे मैं सैलड बना रही हूँ, साथ में मैंने चिकन पुलाव बनाया है। अब सैलड जो है, ये रेसिपी मैंने कोई इंस्टाग्राम पे देखी थी, काफ़ी वायरल हुई हुई थी, तो ये बड़े मज़े का बना था। और मैं इन बिटवीन जो है ना, आधा सैलड का वीडियो रिकॉर्ड करके आधा मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अच्छा, पुलाव तो मैंने बना ही लिया था, चिकन पुलाव बनाया था मैंने सिंपल सा, ठीक है। और साथ में मैंने पापड़ तल लिए थे, और मैंने उसके साथ चिप्स और डिप्स रख दी थी मैंने साथ में। और जब मेरी सब फ्रेंड्स आ गई थी, उसके बाद हम लोगों ने चावलों को फ्रेश दम दिया था और लज़ानिया भी बेक किया था। मेरी दूसरी फ्रेंड जिसने सेलिब्रेट की थी, उसने लज़ानिया बनाया था और मैंने पुलाव बनाया था। और यहाँ पे हम लोग बिल्कुल एंड टाइम पे हमने कहा कि चलो फ्रेश बन जाएगा तो गरम मज़ा आएगा। खाने से पहले हम लोगों ने सबसे पहले बर्थडे सेलिब्रेट की थी। सबसे पहले मेरी फ्रेंड ने केक काटा था, फिर मैंने केक काटा था। वैसे केक बहुत मज़े का था। हमारी सिटी में एक नई बेकरी ओपन हुई है जो कि मुस्लिम्स की है, तो इनकी सारी चीज़ें हलाल होती हैं। बेकरी का कॉन्सेप्ट मुझे इस बहुत अच्छा लगा है कि जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ना कि जब भी मुंह उठा के चले जाओ, बना बनाया केक जाके ख़रीद के ले आओ, तो इन्होंने भी ना अपने फ्रिज वाले सेक्शन में बने बनाए केक्स रखे हुए होते हैं और हर तरह की पेस्ट्री रखी हुई होती है। तो बहुत ही आई थिंक हम लोग ऐसी बेकरीज़ को मिस करते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिटी में भी ये ऑप्शन मौजूद है, चाहे कभी कभी से ही, लेकिन इट्स गुड टू हैव एन ऑप्शन। बच्चों के लिए साथ नगेट्स और थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ भी फ्राई कर लिए थे। साथ में सैलेड था, प्लेन मील था, नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग फैंसी। और जब खाना खा के हम लोगों ने फिर जब केक टेस्ट किया था, केक बहुत अच्छा लगा था। और मैंगो सागो, पहले तो मैं बहुत परेशान हुई थी कि मैंने इतना ज़्यादा बना दिया, ये ख़त्म कैसे होगा। लेकिन आप लोग यकीन करें, ये उसी वक्त ख़त्म हो गया था सारा। रात को बिल्कुल ये पूरा जो बोल था ना, बिल्कुल खाली हो गया था। और बल्कि और होता तो और सही होता, क्योंकि जब मेरी फ्रेंड्स के हस्बैंड्स लेने आए थे तो उन्होंने भी एक फ्रेंड के हस्बैंड को नहीं मिला था क्योंकि ख़त्म हो गया था। तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि काश थोड़ा सा और होता। तो ये सब अच्छी बर्थडे हो गई हम लोगों की। इट वाज़ अ वेरी सिंपल अरेंजमेंट, लेकिन बहुत मज़ा आया था, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था। और ये जो गिफ्ट आप लोग देख रहे हैं, ये पहला वाला जो गिफ्ट है YSL लिब्रा परफ्यूम, ये मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे मिला है, क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट की थी उस दिन हम लोगों की निकाह एनिवर्सरी भी थी, तो ये उसका भी गिफ्ट था साथ में। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है, साथ में कुकीज़ थी और साथ में एक परफ्यूम था वर्साचे वुमन।
अच्छा, इसकी फ्रेगनेंस मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसकी आई वुड से कि इसका जो लॉन्ग लास्टिंग टाइम पीरियड था इट वाज़ अराउंड 4 आवर्स, लेकिन ये स्टार्ट में जो इसकी खुशबू आती है ना वो बहुत मज़े की आती है, बाद में फिर बहुत सॉफ्ट हो जाती है इसकी खुशबू। इसकी अच्छी चीज़ ये है कि ये समर्स परफ्यूम है, क्योंकि ज़्यादातर परफ्यूम्स देखो ना तो वो या तो फॉर ओकेजन्स होते हैं या तो विंटर और ऑटम को लेके होते हैं। समर परफ्यूम्स बहुत कम है। ये जो आई प्यूरो की फ्रेगरेंस है और ये जो आप लोग साथ में लाइट वाला प्लांट देख रहे हैं, ये चॉकलेट्स और ये जो गुड शाइन है, ये मेरी सब फ्रेंड्स ने मिल के जो है मुझे गिफ्ट किया है। तो यानी कि सब फ्रेंड्स ने मिल के भी एक गिफ्ट दिया है और सब फ्रेंड्स ने सेपरेटली अपनी मर्ज़ी से गिफ्ट दिया है। तो ये सीन होता है, जो पर्सनल गिफ्ट होता है वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है, आप देना चाहो ना देना चाहो। लेकिन एक वैसे क्योंकि आप ओवरऑल तो पार्टिसिपेट कर ही रहे होते हो ना। और मेरी एक और फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट किया, उसने भी गुड शाइन के साथ ये छोटी सी हैंड क्रीम गिफ्ट की है। तो अब मेरे पास 2 गुड शाइन हो गए हैं, तो अब मैं देखती हूँ कि मैं इनका क्या करती हूँ। आई थिंक यही बेस्ट पार्ट होता है सेलिब्रेशन के बाद कि आपको क्या गिफ्ट मिला है। तो बहुत अच्छा लगे मुझे गिफ्ट्स, बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई मुझे कि यार आपको जर्मनी में इतने फ्रेंड्स बन गए हैं कि आपके मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे। और मेरी एक और फ्रेंड थी जो हम लोगों ने जो नई इंट्रोड्यूस हुई हैं हमारे ग्रुप में, तो उनको मैंने नहीं बताया था कि हमारी बर्थडे है ताकि उन पे कोई बर्डन ना बने, लेकिन वो फिर भी जो है जब फर्स्ट टाइम हमारे घर आ रही थी तो वो चॉकलेट्स और ये बुके लेके आई थी। और मेरी एक और फ्रेंड ने ये छोटा सा गिफ्ट मेरे लिए तैयार किया था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें कार्ड भी था पुराने ज़माने का, हमारा जो नॉस्टैल्जिया शेर है डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, ये था। इसके अलावा ये एक बॉडी शावर था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और साथ में ये परफ्यूम था। अच्छा, ये परफ्यूम भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसकी स्मेल इतनी नाइस है ना। इट आई वुड से मुझे यूजुअली फ्रूटी परफ्यूम्स इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी थी। इसका भी टाइम मैं कहूँगी कि ये 2 से 3 आवर्स आपकी स्किन पे रह लेता है। में एक नेल पेंट थी और ये क्यूट सा जो है कप था, एक छोटी सी कैंडल थी और कुछ जो है वो ये 2 स्किन मास्क थे और साथ में एक आई पैड था। तो ये मुझे गिफ्ट्स इतने मज़े के लगे सारे, मुझे बहुत अच्छा लगा इनको ओपन करके एंड आई फेल्ट रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल। आई होप आप लोगों को भी मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ।